हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पे। मेरा नाम है पंकज और आज हम करेंगे क्विक रीजन का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम टॉपिक करेंगे लेक्स ऑफ जे.एंड.के। काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर क्लास कब कराओगे। बेटा जी नोट्स भी बनाने पड़ रहे हैं मुझे इसके कुछ, क्योंकि पहले जो बनाए थे उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ रही हैं। आप क्लास के एंड में देखोगे कुछ ऐसी लेक हैं जो काफ़ी कम वीडियोज़ में आपको देखने को मिली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिफोर फर्दर हम स्टार्ट करें उससे पहले फीमेल सुपरवाइज़र का जो भी प्रिपेयर कर रहा है, बेटा आपको बता दें हमारा टेस्ट शेड्यूल कुछ इस अकॉर्डिंग डिज़ाइन है। अगेन 3 टेस्ट हो चुके हैं, अगले 2 टेस्ट रहते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी मॉक नहीं दिया, ये 3 मॉक दे दीजिए, फिर हमारे साथ 10 और 14 को हम नया मॉक दीजिए और अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आप कहाँ पे लाई करते हो। ये कट ऑफ सुमित सर के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, वो खुद एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मोस्टली रियलिस्टिक व्यू रहता है। आपको एग्ज़ाम का प्रेशर फील होगा, आप ये मॉक ज़रूर दीजिए। चलिए आज का टॉपिक आपके सामने दैट इज़ लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहली लेक दैट इज सुरिनसर लेक विच इज़ इन जम्मू रीजन और लोकेशन क्या रहेगी, सांबा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सांबा। कैसी लेक है सर, ये फ्रेश वाटर लेक है। इसमें ऐसी क्या खासियत है सर, बहुत सारे लोटस फ्लावर इसके सरफेस पे देखे जाते हैं। अगेन ये पिक्चर्स के टूरिस्ट स्पॉट है, यानी कि पिक्चर्स के लिए काफ़ी परफेक्ट लेक मानी जाती है। और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि ये लेक द ग्रेट अर्जुना के द्वारा बनाई गई है। कैसे बनाएगी, उन्होंने एक एरो को शॉट किया मानसर लैंड के ऊपर, जिससे ये सुरिनसर लेक बनी। ठीक है, ओके, सुरिनसर लेक बनी, मानसर लैंड से आई और पास होके ये सुरिनसर पे चलेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 लेक बनी होंगी, एक सुरिनसर और एक मानसर लेक। चलिए, और ये और फेमस क्यों है, यहाँ पे काफ़ी पुरानी श्राइन है। दैट इज किसकी श्राइन है, वो शेषनाग जी की, लॉर्ड शेषनाग जी की। कुछ और फेमस टेम्पल भी हैं जैसे उमावती महादेव, नरसिम्हा। मोस्टली फेमस ये 2 हैं, बट यहाँ पे गॉडेस दुर्गा जी का भी एक टेम्पल है। और हिंदूज जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेरेमनीज अपनी परफॉर्म करते हैं, जैसे मुंडन हो गया, मैरिज होगी। और बट मेजर अट्रैक्शन क्यों है सुरिनसर और मानसर लेक दोनों की, दैट इज़ फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल। सभी मुझे कमेंट में ये बताइए कि फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है। और यहाँ पे टूरिज्म सबसे ज़्यादा कब होता है, फेस्टिवल बैसाखी के अराउंड। कौन से फेस्टिवल, बैसाखी के अराउंड। अगेन जो चीज़ें हमने सुरिनसर में पढ़ी वही चीज़ें हमें मानसर में देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। चलिए ठीक है, सुरिनसर पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम मानसर लेक के बारे में। अगेन ये भी क्योंकि उसके ट्विन सिस्टर के अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं, तो ये भी सांबा लेक, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ भी शेषनाग श्राइन वही है क्योंकि अराउंड है, एक दूसरे के आसपास हैं। फेमस है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीजनल बर्ड्स, टर्टॉइज या फिर फिश की काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ देखी जाती हैं। अगेन 2 टेम्पल फेमस कौन से थे, उमावती महादेव और नरसिम्हा जी का। और यहाँ पे टेम्पल ऑफ दुर्गा का भी है। और पॉपुलर क्या है यहाँ पे, फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल। चलिए अब इम्पॉर्टेंट लेक की बात करते हैं, दैट इज सनासर लेक। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे इसको सुरिनसर से कंफ्यूज होते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो ध्यान से सुनिएगा। ये पत्नीटॉप रीजन में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के, पत्नीटॉप और रामबन के अराउंड पड़ती है, NH44 पे है। यहाँ पे 2 लेक से इसका नाम पड़ा है, सना एंड सर लेक से। इसको किस नाम से फेमस है, ये मिनी गुलमर्ग के नाम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग। यहाँ पे एक पीक है इंपॉर्टेंट जो फेमस, दैट इज़ शंखपल पीक। क्लियर होगा। यहाँ पे एक नेचुरल स्प्रिंग भी है जिसका नाम क्या है, वीरान स्प्रिंग। क्या नाम है, वीरान स्प्रिंग। और यहाँ पे एक ओल्ड स्मॉल टेम्पल भी है जो कि नाग देवता जी का है। नाग देवता यानी कि लॉर्ड ऑफ स्नेक्स, उनका भी यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल टेम्पल है। चलिए अब हम बात करते हैं नदनसर लेक के बारे में। कहा जाता है ये
ओवल शेव लेक है और ये सेवन लेक का मिक्सचर है। लोकेशन कहाँ पे, अगेन पुंछ और शोपियां के अराउंड पड़ेगी, यानी कि बॉर्डर ऑफ पीर पंजाल रेंज, और मेनली इसको पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कंसीडर किया जाता है। चलिए अगले बारे में बढ़े। अब हम जम्मू की तो होगी, अब हम पढ़ेंगे कश्मीर रीजन की लेक्स के बारे में। फर्स्ट वन इज कौन सी है, डल लेक। डल लेक कहाँ पे है सर, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, टू बी प्रिसाइज इस श्रीनगर में। इसको किस किस नाम से फेमस है जी सर, जेवेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर जेवेल एंड लेक्स ऑफ फ्लावर। जेवेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किसने कहा था, किसने इसको ये नेम दिया है, कमेंट सेक्शन में सभी मुझे बताएंगे। और बेटा इसको ना एशियन संस्कृत में किस नाम से फेमस है या किस नाम से मेंशन किया गया है, महासरित के नाम से। काफ़ी कम बुक्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसके ना 4 बेसिन हैं, गार्गीबल, लोकदल, बोदल और नगीन। बट इसमें से 2 हमारे पास ऐसे बेसिन हैं, लोकदल एंड बोदल, जिनके सेंटर में अपने अपने आइलैंड हैं। जैसे लोकदल है का आइलैंड है रूपलंक, जिसको हम 4 चिनारी भी कहा जाता है, और बोदल का जो आइलैंड है दैट इज सोनालंक। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन्स तो हैं ही हैं। फ्लोटिंग गार्डन को कश्मीर लैंग्वेज में राड कहा जाता है, और यहाँ पे फ्लोटिंग बोट्स भी हैं, फ्लोटिंग हाउसिंग बोट्स भी हैं, जिसको क्या कहा जाता है, शिकारा, जिसको क्या कहा जाता है, शिकारास। क्लियर। इसके अराउंड में यानी कि डल लेक के बैंक में एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन भी है, उसका नाम क्या रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगेन जितने भी मुगल गार्डन हैं, जैसे कि वो निशांत बाग हो गया, शालीमार बाग हो गया, चश्मे शाही बाग या फिर नसीम बाग हो गया, वो भी मुगल गार्डन जितने भी हैं ये वाले, ये सारे डल लेक के बाउंड्री के ऊपर सिचुएटेड रहेंगे। हजरत बल श्राइन भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस, जो कि नसीम बाग के पास में है, वो भी इसी लेक के अराउंड है, यानी कि बैंक ऑफ बोदल लिंक। ठीक है। अब इस लेक का आउटलेट जो निकलता है वो डल गेट और अमीर खान नाला को कहा जाता है आउटलेट। ठीक है। डल लेक को कंट्रोल किया जाता है वेरी यूनिक सिस्टम से, वियर एंड लॉक सिस्टम से। यहाँ पे हाउस बोट है एंड डल आर वाइडली एसोसिएटेड विद श्रीनगर। आपने फेमस ये देखा होगा, फ्लोटिंग प्लेसेस कहा जाता है, फ्लोटिंग प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा बनाएगी। ठीक है। ओके। क्योंकि हाउसिंग बोट जितनी भी हैं वो मैक्सिमम हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, डल लेक के अराउंड। ठीक है। और उनका नाम क्या था, शिकारास। चलिए अब हम बात करते हैं निगीन लेक के बारे में। ये श्रीनगर में है। ये क्यों फेमस है, मेनली स्पार्कलिंग वाटर के लिए, और इसको किस और नाम से जाना जाता है, जेवल इन दी रिंग। कनेक्टेड किया जाता है बाय कुशलसर एंड गिलसर लेक के द्वारा। ये कुशलसर और गिलसर लेकों से कनेक्ट किया जाता है बाया नाला अमीर खान, बाया नाला अमीर खान। चलिए अब अगली लेक को देखते हैं हम, दैट इज आंचर लेक। आंचर लेक कहाँ पे है, अगेन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में रहेगी। सिंध नाला इसको पानी देता है। यहाँ ये क्यों फेमस है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं सिबेरिया से या फिर सेंट्रल एशिया से, वो अपना यहाँ पे ट्रांजिटरी कैंप बनाती हैं बिटवीन स्प्रिंग एंड अक्टूबर, एंड अगेन वो बनाती है अराउंड स्प्रिंग के दौरान। ठीक है। और इसके नॉर्थ वेस्ट पे एक टाउन पड़ता है, दैट इज काफ़ी फेमस टाउन है, गंदरबल टाउन। और कमेंट में आप मुझे ये बताओगे कि गंदरबल टाउन इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा फेमस है। चलिए अब बात करते हैं हार्वन लेक, जिसकी लोकेशन श्रीनगर में रहेगी। और आपको पता है हार्वन का पानी ही मेजर सोर्स है वाटर सप्लाई टू श्रीनगर में। नेक्स्ट बात करते हैं हम होकरसर लेक, जो कि श्रीनगर और बुदगाम के रीजन में है। अगेन ये किस नाम से जानी जाती है, क्वीन ऑफ वेटलैंड के नाम से। इसको कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया अंडर द एक्ट ऑफ J&K कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978, और इसको रामसर डिक्लेयर किया गया अंडर रामसर कन्वेंशन इन द ईयर 2005। और फेमस क्यों है ये, डक शूटिंग के लिए ज़्यादातर ये फेमस है। अब बात करते हैं नीलनग लेक के बारे में, जिसकी लोकेशन रहेगी बुडगाम डिस्ट्रिक्ट, 4 किलोमीटर जस्ट अवे फ्रॉम यूसरमर्ग।
और इस लेक को अपना नाम नीलनाग क्यों लेक मिला? क्योंकि नील का मतलब होता है ब्लू और इसका पानी है क्लियर ब्लू वाटर, और यानी कि नाग को कहा जाता है स्प्रिंग या फिर लेक, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा नीलनाग लेक। चलिए अगली लेक के बारे में बात करते हैं, दैट इज मोस्ट फेमस लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां से ज्यादातर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया एज वेल एज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। अगेन अगर एशिया की है तो इंडिया की होगी ही होगी। लोकेशन कहाँ पे है? बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, यहाँ पे स्लैश बारामूला क्यों डाला? क्योंकि बांदीपोरा और बारामूला के रीजन में ये फैली हुई है। अगेन इसके साउथ वेस्ट शोर में एक साउथ वेस्ट रीजन में इसका एक टाउन पड़ता है, दैट इज सपोर रीजन। और सपोर क्यों फेमस है? अगेन क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो यह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और झेलम रिवर की स्ट्रीम ऑफ मधुमती इस लेक में फ्लो करती है। और ये कैसे बनी? ये किस चीज का रिजल्ट है वुलर लेक? टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण। और कहा जाता है कि अवशेष है सतीसर लेक का, जो कि एशियन टाइम में एग्जिस्ट करती थी। और इस लेक में एक स्मॉल आइलैंड भी है, दैट इज ज़ेनालंक आइलैंड, जो कि किसने बनाया था? सुल्तान ज़ैन उल अबिदीन ने। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं मानसबल लेक के बारे में, जो कि सफापोर या फिर गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। डीपेस्ट लेक इन इंडिया, नाउन एज, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सुप्रीम जेल ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, दैट इज व्हाट? मानसबल लेक। अगेन जरोका ओवरलुक्स द लेक। जरोका को किसने बनाया था? बाय नूरजहां ने। कहा जाता है कि मानसबल का जो नाम है मानसबल लेक क्यों पड़ा? लेक मानसरोवर के कारण, उसके डेरिवेटिव में इसका नाम मानसबल पड़ा। चलिए अगली लेक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज गंगाबल लेक, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। कंसीडर्ड एज अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफिक लेक माना जाता है, और इसको रेफर किया जाता है एज हरमुख गंगा, यानी कि गंगाबल लेक को हरमुख गंगा भी कहा जाता है। ये क्यों फेमस है? रेनबो और ब्राउन ट्राउट के कारण। जज पास एक इंपॉर्टेंट पास है, वो इस लेक के जस्ट एक अपोजिट रहेगा। और जज पास क्यों फेमस है आप मुझे कमेंट में तो ज़रूर बताएंगे, है ना? ज़रूर बताएंगे ना। चलिए अगली लेक के बारे में बात करते हैं, दैट इज किशनसर लेक। अगेन ये भी ओलिगोट्रॉफिक लेक है, हाई एल्टीट्यूड पे है। लोकेशन रहेगी सोनमर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। और कृष्णा सर का कश्मीरी में मतलब होता है लेक ऑफ कृष्णा, तो इसीलिए इसका नाम किशनसर लेक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? एंजलर्स पैराडाइज। चलिए बात करते हैं हम शेषनाग लेक के बारे में। अगेन ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? याद होगा सबको, पहले पढ़ा हुआ है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगेन ये भी ओलिगोट्रॉफिक लेक है। इस लेक को मिरर लेक भी कहा जाता है। और शेषनाग का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ स्नेक। ऐसा माना जाता है कि जो शेषनाग थे, दैट इज किंग ऑफ स्नेक से, उन्होंने इस लेक को खुद डग करा था, यानी कि खुद बनाया था। चलिए जी आगे बात करते हैं हम तारसर एंड मार्सर लेक के बारे में। किस लेक के बारे में? तारसर एंड मार्सर लेक के बारे में। तारसर एंड मार्सर दोनों ट्विन सिस्टर लेक्स हैं, पहले याद रखेंगे। तारसर लेक को हम आलमंड शेप लेक है ये हमारी, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। बट कुछ हद तक ये पुलवामा में भी, कुछ रीजन इसका पुलवामा में भी पड़ता है। मार्सर लेक किसकी विसिनिटी है? डशीगम नेशनल पार्क की। मार्सर लेक से एक रिवर फ्लो करती है, दैट इज लिदर रिवर। अगेन आपको बताया मैंने, तारसन मार्सर ट्विन सिस्टर लेक्स। चलिए अब बात करते हैं हम कोसरनाग लेक, या जिसको विष्णुपड भी कहा जाता है, विष्णुपीठ कहा जाता है। ये पीर पंजाल की पीक्स के बीच का पार्ट है, ये वहाँ उनके दोनों पीक्स के बीच में पड़ती है लेक। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और ये ना 400 मीटर अबव है सी लेवल से, ठीक है। विश्व रिवर
का जो वाटर है, सोर्स ऑफ रिवर कौन सी है, विश्व रिवर, ठीक है। अगेन ये भी ओलिगोट्रॉफिक लेक रहेगी। अब बात करें हम देमनसर लेक के बारे में। छोटी छोटी लेक्स आ गई अब हमारे सामने, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो जो चीज़ें मैं रीड करूंगा उसी को आपको याद रखना है। ये साउथ ऑफ कश्मीर वैली है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। गदीतर लेक, ये भी पीर पंजाल के ईस्टर्न साइड में है, अबाउट तोसा मैदान ऑन दी पुंछ पाथ पे, तो ये पुंछ वाले रीजन में पड़ेगी गदीतर लेक। अब बात करें हम गोगीसर लेक के बारे में, ठीक है। ये वाटर शेड है बिटवीन कश्मीर एंड मर्दवा वर्दान वैली के बीच में। अब बात करें सोनासर नाग लेक के बारे में, एक स्मॉल लेक है जो नॉर्थन ईस्टर्न एंड ऑफ डाचीपोरा के नॉर्दर्न ईस्टर्न में पड़ती है, वेस्ट ऑफ शेषनाग लेक। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, अगर शेषनाग लेक के वेस्ट में तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही होगी ना भाई, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। क्लियर। अब बात करें अगर हम रतनसर लेक के बारे में, ये सैपोर रीजन में है, यानी कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी ये। अब वेथनर लेक शैलो लेक सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम इन श्रीनगर। दिस लेक इज आल्सो नोन एज नगत नंबल। अब बात करें जमित नग लेक के बारे में, अ लेक सिचुएटेड इन दी लॉफ्टी माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड ऑफ डाचीपोरा। और डाचीपोरा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, तो जेमित नग लेक कहाँ पे पड़ेगी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। सॉरी ये कुछ कश्मीरी नाम है जो मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए अब बात करते हैं नदीसर या नुकुरसर लेक के बारे में। अगेन ये वाटर बॉडी है जो नकुरा विलेज से जिसका नाम बना है, तभी नकुरसर। कौन से रीजन में है, बडगाम रीजन में है, ठीक है। दी वाटर बॉडी हैज इट्स बैंक स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ विलेजेस लाइक नदूर, गुरवेत, ओमीपुर एंड हुमहमा। अब बात करते हैं हमारी लास्ट लेक के बारे में, वसुकुर सर लेक के बारे में। दिस इज अ स्मॉल वाटर बॉडी सिचुएटेड एट द 30 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम श्रीनगर सिटी एंड लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक, दैट इज लेक्स ऑफ कश्मीर, लेक्स ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है उस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगेन ये रिवीजन सीरीज़ है तो मैं चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करने हैं। तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये तो अभी वाले आने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहा है, बट क्या इन फ्यूचर हम अप्रॉक्सीमेटली इसके 1000 MCQ लेकर आए सिर्फ और सिर्फ जम्मू की जीके के बारे में? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में 1000 MCQ ऑफ JNK लिख दीजिएगा, ये कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।